हेलो एवरीवन। जेपीएससी सीडीपीओ एग्ज़ाम की तैयारी चल रही है। अब देखो, अभी तो फॉर्म भरा ही जा रहा है। कुछ जो तैयारी करने के पहले दिमाग में आपके चल रहा होगा उसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। जेपीएससी के लिए जितनी वैकेंसी आई है ना, एक पोस्ट के लिए जितनी वैकेंसी आई है, ये बहुत अच्छी वैकेंसी है। आप जेपीएससी, बीपीएससी, यूपीएससी किसी भी एग्जाम का जो इस लेवल पे होता है, उसकी वैकेंसी को जब देखेंगे ना, तो एक सीट के हिसाब से ही काफ़ी है ना। तो पहली बात कि सीट जो है वो सफिशियंट है। दूसरा, इसमें दो चीज़ें हुई है। यहाँ पे जो डेट है 1 अगस्त 2019, ये जो 1 अगस्त 2019 है, ये मिनिमम और मैक्सिमम दोनों के लिए पहले तय था। अब हुआ ये कि 1 अगस्त 2019 को जिसका भी मैक्सिमम एज क्रॉस कर गया, वो भी इस 2024 के एग्जाम में फॉर्म भर सकते हैं। तो जिनका एज निकल गया है वो भी फॉर्म भर सकते हैं। और इसके पहले एक नियम ये था कि जिनका इस समय तक मिनिमम एज पूरा हुआ है वही फॉर्म भर सकते हैं। उसमें भी सुधार किया गया। अब जिसका मिनिमम एज 2024 1 अगस्त 2024 के हिसाब से भी पूरा हो रहा है वो भी फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो जो डेट बढ़ाया गया तो उससे मिनिमम वाले को भी अब अमेंड करके फायदा दे दिया गया है और मैक्सिमम वाले को तो फायदा मिल ही गया है। तो अब इस हिसाब से आप इस समझ सकते हैं कि जिन लोगों का सपना टूट चुका था, जो अधिकारी बनना चाहते थे, और अधिकारी अब एज अटेम्प्ट खत्म तो कहानी खत्म हो गई, लेकिन उनको फिर से मौका मिला है तो चूकेंगे नहीं। एक तरफ जहां 22 साल के स्टूडेंट के साथ आपका सामना होना है और दूसरी तरफ 40 प्लस वाले स्टूडेंट हैं। 40 प्लस तो सबका हो गया है ना, इतना तो टाइम हो ही गया है। तो एक तरफ एकदम फ्रेश और यंग स्टूडेंट के बीच में आपका टक्कर के बीच में, और एक तरफ एकदम से आप कह सकते हो इस फील्ड के ओल्ड स्टूडेंट से सामना हो रहा है। तो एकदम यंगेस्ट और ओल्ड, देखो ये जो यंग है ना, जो 21 साल 22 साल के बाद के हैं, इनके लिए अभी सब कुछ पड़ा है। ये कुछ भी खो नहीं रहे हैं इनके लिए। ये मतलब इस ये जो एग्जाम भी होगा ना, इनको खोने के लिए कुछ नहीं है। ये पा कुछ भी सकते हैं। ये मैं आपको लग रहा हूँ उल्टा बोल रहा है, नहीं, सीधा बिल्कुल बोल रहा है। और इन भाई साहब के लिए जो 40 क्रॉस कर चुके हैं, इनके लिए इनका तो खत्म ही हो चुका है सब कुछ। समझ में आ रहा है? इनके पाने के लिए सब कुछ खत्म हो चुका था, अटेम्प्ट समाप्त हो चुका था। अब ये कुछ जो बचा हुआ है उसके लिए एफर्ट कर रहे हैं। ये जो 22 साल का उम्र है ना, इसमें इनको कोई टेंशन नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं। पहला एग्जाम है, आराम से थोड़ा सीरियस होके देंगे तो इनको कोई बर्डन नहीं है। 100% पढ़ाई पे फोकस करके एग्जाम दे सकते हैं। दूसरी तरफ ये लाखों टेंशन, लाखों तनाव के साथ एग्जाम देना है। तो आपको ये अंतर समझना पड़ेगा ना तैयारी के पहले, कि जो वर्सेज चल रहा है इन दोनों के बीच में, उसमें अभी अगर कोई एज ले रहा है तो वो 22 साल का लड़का ले रहा है, 25 साल का ले रहा है। सिंपल सा बात है। और ये मनोबल तोड़ने के लिए नहीं है, हकीकत से रूबरू करने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ ये तो एक पक्ष हुआ जो कि बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, नो डाउट इसमें। दूसरा पक्ष क्या है? दूसरा पक्ष ये है कि एक लंबा एक्सपीरियंस है एग्जाम निकालने का या तैयारी करने का, तो इनको चीजों को रिकवर करना, रिवीजन करना या उस लेवल पे अपने आप को तैयार करना, इनके कंपेयर में स्टार्टिंग में आसान होगा। यानी ये उन चीजों को अच्छे से कर सकते हैं। जबकि अभी जो स्टार्ट कर रहे हैं तो उनको एक रिदम में आना, एक फ्लो में तैयारी करना, जो कमियां हैं, ब्लैक स्पॉट है, वो अभी इनको समझ में नहीं आएगा ज्यादा, लेकिन ये कर सकते हैं। तो यहां पे एक एज इनको मिल रहा है, एक इनको मिल रहा है। तो कुछ ऐसी स्थिति है, इस प्लेटफॉर्म पे आपकी तैयारी हो रही है, इस बात को समझना पड़ेगा। अब हम थोड़ा सा सिलेबस के अंदर चलते हैं। देखिए, इसके अंदर पेपर 1 है और पेपर 2 है। पेपर 1 के अंदर हिस्ट्री का सेक्शन है, ज्योग्राफी का सेक्शन है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटी है और झारखंड स्पेशल है। यही है ना, झारखंड स्पेशल है। इसके अंदर करंट अफेयर्स, साइंस का सेक्शन और मेंटल एबिलिटी कह लो, लाइक थोड़ा सीसा टाइप मिक्स होता है, सीसा टाइप।
तो ये चीजें इसके अंदर डाली गई है। हम लोग प्रीलिम्स पे ही फोकस करेंगे क्योंकि पहला तो प्रीलिम्स टारगेट है, उसके बाद जो भी होगा। तो सिंपल सी बात है कि पेपर 1 एंड पेपर 2 यहां पे इसको देख रहे हैं। अब इसको अगर थोड़ा सा और डिटेल में चलें कि हमको अब तैयारी करनी है ना, तो हम कैसे अप्रोच करेंगे, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। इसको मेरा जो सजेशन है आपकी तैयारी करने का, इसको ग्रुप्स में बांटिए। समझ में आ रहा है? ग्रुप में बांटिए। अगर सब्जेक्ट की बात करें तो टोटल कितना आ रहा है, 2 2 4 1 5। अगर कोर सब्जेक्ट की बात करें तो इसके बाद करंट अफेयर्स को एक अलग सेक्शन ही दे दो, यहां पे एक सेक्शन है, और एक सेक्शन स्टेट स्पेशल को दे दीजिए, और एक सेक्शन मेंटल एबिलिटी को दे दीजिए। मेंटल एबिलिटी के अंदर लगभग 4-5 सब पार्ट आपका निकल के आएगा। जैसे जीएस के अंदर आ रहा है ना, उसी तरह से मेंटल एबिलिटी के अंदर आएगा। तो इस तरह से 4 कैटेगरी करके आप एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो पहले सीडीपीओ की एग्जाम को कैटेगराइज कीजिए कैटेगरी में, और उस ग्रुप की तैयारी करना स्टार्ट कीजिए। अब यहां पे क्या होगा, जब कैटेगराइज करोगे ना, तब आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे, चूंकि उन्होंने जेपीएससी दे रखा होगा या झारखंड की किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, तो उनको पहला पता चलेगा कि अच्छा हमारा स्टेट स्पेशल पे ठीक ठाक पकड़ है, तो उनको लगेगा अच्छा यहाँ पे ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। करंट अफेयर्स की अगर हम बात करें तो करंट अफेयर्स को लेकर स्ट्रेटजी पे हम लोग बात करेंगे। अब इसके अंदर जब आप आओगे तो इसके अंदर क्या क्या है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है एंड साइंस है। किसी का कुछ ठीक और किसी का कुछ और ठीक हो सकता है, किसी का हिस्ट्री ठीक हो सकता है, किसी का साइंस ठीक हो सकता है। तो आप में से यहां पे अब किसको कहां पे काम करना है, इसको हम लोग देखेंगे। अब मेंटल एबिलिटी के अंदर अगर आपने पहले से मैथ्स में दिक्कत नहीं है, रीजनिंग में प्रॉब्लम नहीं होता, तो एक मतलब हल्की फुल्की तैयारी पे भी आप मेंटल एबिलिटी को खींच सकते हैं। स्टेट करंट अफेयर्स, अब जो स्ट्रैटेजी होगी हमारी, हमें अब मान लो कि हमें पूरी तरीके से इसको तैयार करना है, तो हमारी स्ट्रैटेजी क्या हो, किस तरीके से हम इसको लेके चले। देखिए स्ट्रैटेजी के अंदर हम ये मान के चलें कम से कम कि 6 आवर्स की आपकी पढ़ाई होगी, कम से कम तो इतना मानेंगे ना, 20 मिनट इसमें और बढ़ाएंगे हम। इस 6 आवर्स के अंदर जो 2 घंटे होंगे ना, 2 आवर्स एंड 4 आवर्स में इसको बांटिए। और मैंने एक बोला था ना 20 मिनट एक्स्ट्रा कर देंगे, 20 मिनट्स, इसको अभी कर देते हैं करंट अफेयर्स। आज से लेकर एग्जाम होने तक, आज से लेकर एग्जाम होने तक 20 मिनट करंट अफेयर्स पढ़िए डेली का, और बंद कर दीजिए। जितना पढ़ के जाओगे ना, उसी में से सवाल आएगा, कहीं बाहर नहीं जा रहा। तो 20 मिनट आपको पढ़ना है, किसी एक मैगजीन को, नोट्स को फॉलो कर लीजिए। पहले इसको आते हैं। अब ये 2 घंटा और 4 घंटा क्या है, इस 2 घंटे में आपको जो बहुत इजी लगता होगा ना, बहुत इजी लगता होगा, आसान लगता होगा, उसको आपको करना है, ठीक है। तो एकदम से जो आसान है, उस आसान सेक्शन को आप क्या करेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे, उसको रिवीजन करना है। तो जो आसान सेक्शन है उसको आप रिवीजन मोड में डालेंगे 2 घंटे का, यानी 2 घंटे का रिवीजन आपका हो गया फिक्स। अब इस 4 घंटे में आप 2 चीजों को लेकर चल सकते हैं, ठीक है। इन 2 चीजों में क्या होगा, एक वो होगा जिसपे आपकी बिल्कुल ही पकड़ नहीं है, यानी आपके लिए बहुत ही मुश्किल है, और एक वो होगा जो मॉडरेट है, बीच बीच में। समझ में आ रहा है, मतलब आसान भी है, मुश्किल भी है, थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा, जहां समझने में या याद करने में दिक्कत है, समझ में आ रहा है, उसको आप लेके चले। तो जहां समझने और याद करने में दिक्कत है या कुछ प्रॉब्लम्स है, जिसको आप पढ़ लोगे तो ठीक हो जाएगा, इस सेक्शन में रखें। और जो एकदम ही मुश्किल लग रहा है उसको एक सेक्शन में रखें। जो मुश्किल लग रहा है उसको कैटेगराइज करें, किस सब्जेक्ट में है, ये मेंटल एबिलिटी के अंदर है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, कहाँ है, समझ में आ रहा है, स्टेट स्पेशल है, कहाँ पे है। अगर किसी को लगता है जो भी सेक्शन मुश्किल है उनके लिए, क्योंकि हर स्टूडेंट का अलग अलग होगा ना, किसी का साइंस पे अच्छा पकड़ होगा, किसी का ज्योग्राफी पे अच्छा होगा, किसी को इकोनॉमिक्स समझ नहीं आती होगी, किसी को पॉलिटी में दिक्कत होगा, तो उस हिसाब से अपने आप को कैटेगराइज करके इनको यहाँ पे डालिए। अब होगा क्या, आपको करना क्या है, क्योंकि समय कम है, ध्यान रखना समय कम है। इतने कम समय में ये जो आप सेक्शन देख रहे हो 2 घंटे का इजी वाला, इसमें जो आपको बिल्कुल याद हो गया, जिसको आप कभी नहीं भूल सकते टाइप का याद हो गया, उसको खाली करते चलिए, धीरे धीरे हटाते चलिए।
और यहां से जो चीजें आसान होती जाएगी ना उसको इसके अंदर डालते चलिए, तो ये वाला लॉट भी हल्का हल्का कम होता जाएगा, इजी वाले में वो रिवीजन मोड में चला जाएगा। यहाँ पे आप नया पढ़ रहे हो, थोड़ा मुश्किल पढ़ रहे हो, और जो रिवीजन करने वाला सेक्शन वो 2 घंटे में जा रहा है, उसमें जो आपको याद हो गया उसको आप हटाते जा रहे हो। इसमें से जो मुश्किल वाला है वो थोड़ा सा इस कैटेगरी में आएगा, वो इस कैटेगरी से फिर इस कैटेगरी में चला जाएगा, और यहां से फिर बाहर भी हो जाएगा। तो ये धीरे धीरे करके जब ये प्रोसेस में आप आ जाएंगे ना तो चीजें आसान होने लगी, चैनलाइज हो जाएगा और आपकी पढ़ाई सिंपल हो जाएगी, मतलब पढ़ाई आसान हो जाएगी, राइट। अब जो ये 4 घंटे, अब 2-20 मिनट हो गया ना, किसी को अगर लगता है कि नहीं झारखंड में स्पेशल में हमको बहुत दिक्कत है, तो आप एक काम और करिए, 20 मिनट और बढ़ा दीजिए और झारखंड स्पेशल कर लीजिए। इसको भी डेली करोगे ना से तब भी आपका हो जाएगा, डेली करेंगे तो आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें की जा सकती है। अब सवाल है कि इसके लिए हम फॉलो किसको करें, किताबों को, नोट्स को, किसको करें। अब इतना समय आपके पास है नहीं कि हम ये कह दें आपको कि आप किताबें पढ़ें, क्योंकि किताब पढ़ना तो सबसे बेहतर होता है तरीका ना। लेकिन ये कहना कि आप किताबों को पढ़ें, अभी कहना क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि आप मोटी मोटी किताबों को 5-5 बार पढ़ेंगे, एक बार पढ़ के तो कुछ होना नहीं, तो ये संभव नहीं है ना। तो ये कहा भी नहीं जा सकता क्योंकि वो लॉन्ग टर्म का प्लान होता है। अभी शॉर्ट टर्म की बात कर लेते हैं। आपके पास एक तरह की जो किताब होनी ही चाहिए वो है घटना चक्र। पहली किताब घटना चक्र के जितने वॉल्यूम है, जितने भी वॉल्यूम है, वो सब आपके पास होने चाहिए और आपको उसको कई बार करना है, एक बार नहीं कई बार करना है। लुसेंट जैसा वन लाइनर किताब दूसरा, लुसेंट जैसा वन लाइनर किताब आप दूसरा रखिए। और तीसरी जो किताब है वो है नोट्स। इंस्टीट्यूट का अपना मत बनाओ, अभी आपके पास अपने नोट्स बनाने के समय नहीं है, आप अपना नोट्स अभी नहीं बना सकते, क्योंकि नोट्स बनाने का एक तरीका होता है, टाइम टेकिंग होता है, और फिर आप उलझ जाएंगे, फिर उसी में फिर कहानी खत्म हो जाएगी। तो आप नोट्स ले लीजिए, जहां से भी लेना है, जिस भी संस्थान का लेना है, नोट्स आपके पास अभी होना चाहिए। तो नोट्स हो गया, क्लास हो गया, सॉरी क्लास को छोड़ दिए, जो क्लास का आपके अपने ऊपर है। अभी जो मेरा जो सजेशन है इसको लेकर, तो नोट्स हो गया, घटना चक्र हो गई और लुसेंट जैसी किताब उसको, और उसी में आप जैसे मेंटल एबिलिटी के लिए अरिहंत का आता है और भी यूनिक पब्लिकेशन का आता है, तो उसके प्रैक्टिस टेस्ट ले सकते हैं, या उस तरह के क्वेश्चंस। इवन उसमें भी बेहतर ये होगा, घटना चक्र का भी आता है और अलग अलग पब्लिकेशन का भी आता है, जो अलग अलग एग्जामिनेशन में आपके जेपीएससी के मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड सेक्शन से सवाल अगर पूछने, उस टाइप का एग्जामिनेशन हुआ है ना कोई भी किसी भी तरह का, उसके प्रीवियस ईयर को अगर आप बनाओगे ना तो ज़्यादा बेहतर है, वहाँ से क्वेश्चन लड़ने की संभावना बढ़ जाती है, और आप एकदम से एग्जैक्ट उसी पैटर्न पे तैयारी करते हैं, तो बेहतर होगा उसका भी पीवाईक्यू सेशन करते हैं आप। पीवाईक्यू के लिए आप किताब अगर ले लेते हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। हो गया। झारखंड स्पेशल के लिए कोई एक लुसेंट टाइप की किताब, या कोई भी किसकी विवास की आती होगी, जिसकी भी आती है, एक उठा लीजिए और जो वहाँ चलता है उसको ले लीजिए झारखंड के लिए, तो इतना से आपका काम हो जाएगा। सॉरी, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि झारखंड स्पेशल के लिए उतना मारामारी मत कीजिएगा। नो डाउट क्वेश्चन आएंगे अंदर से, उतना नहीं आएगा जितना कि जेपीएससी के अंदर आता था, ठीक है। वो जो एक पूरा जेपीएससी में झारखंड का एक पेपर ही है ना, तो वो एक अलग कॉन्टेक्स्ट पे है, उतना उस लेवल पे मत जाइएगा डीपली झारखंड में। जैसे कोई और पीसेस के अंदर स्टेट को तैयार करते हो ना, उसी लेवल पे आपको झारखंड को भी तैयार करना है। तो आपको ये समझना होगा, समय चूंकि कम है, तो कहाँ हम ज्यादा समय देंगे, कहाँ से समय बचाएंगे, कहाँ कितना पढ़ना है, कहाँ मतलब ज्यादा कम कहाँ पढ़ना है, ये आपकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि अभी ये स्ट्रैटेजी ही आपको एग्जाम क्रैक करवा सकता है। तो ये सारी चीजें, साथ में टेस्ट जरूर दीजिए। एग्जाम क्रैक करने के पहले टेस्ट आपको जरूर देना है, तो टेस्ट एकदम देना ही कंपलसरी है, तो टेस्ट दीजिए। तो ये सारी चीजें हैं सीडीपीओ के लिए, जिसको आप कर सकते हो। और चूंकि सीडीपीओ का एग्जाम बहुत दूर नहीं है, तो एकदम गंभीरता से लग जाइए। आपको पता है एज में रिलैक्सेशन भी मिला है, और गर्ल्स को तो खैर आउटसाइडर की भी जो गर्ल्स है उनको भी ओबीसी की कैटेगरी में डाल के उनको एज ज़्यादा दिया गया है, और झारखंड की गर्ल्स को तो सामान्य को तो मिला ही है, बाकी जो कैटेगरी है उनको भी मिला है। जैसे बिहार में मिलता है ना 37 की जगह 40, तो उसी तरह से वहाँ 35 की जगह 38 मिला है, तो 3 साल एक्स्ट्रा मिल गया है। तो उनका भी फायदा अपना उठाइए आप, और अच्छे से इसकी
तैयारी कीजिए, ठीक है। कोई सवाल हो तो बता दीजिएगा, क्योंकि कुछ लोगों के सवाल थे, इसलिए मुझे लगा कि एक बार सिलेबस को भी डिस्कस कर देते हैं। और अब ये स्ट्रैटेजी था बेसिकली। अब आपको लगता है कि एकदम डीपली सिलेबस डिस्कस करना है तो बताइएगा, अदरवाइज सिलेबस वही है, कुछ सिलेबस ऐसा कुछ खास है नहीं। जो मैंने अभी पेपर 1 एंड 2 किया ना, दैट्स इट, इतना ही। अब इसके अंदर जाके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी को बहुत एक्सप्लेन करने का काम मतलब नहीं है। तब भी दिक्कत है तो बताना, एक्सप्लेन कर देंगे, है ना। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।